वहां रूठा जा रहा है इसलिए, इनको मनाना अच्छा लगता है इसलिए। उस रूठने में भी भाव यही है कि प्रियतम को क्या अच्छा लगता है, वो है प्रेम। जगत प्रेम 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 चिल्लाता है, कहां है प्रेम? किससे प्रेम? किसके हो तुम बताओ तो सही। अरे हम तो ईश्वर के पास जाके भी कहते हैं कि ईश्वर मेरा है, लेकिन प्रेम कहता है कि तुम मेरे नहीं, मैं तेरा हूं। लीला एक बीच में आएगी, लेकिन मैं अभी सुना देता हूं क्योंकि इससे संबंधित चीज है। श्री राधा रानी का विवाह हुआ है राजा आयन से। राधा रसमृत कहता है कि आयन भगवान के बड़े प्यारे दोस्त थे, बड़े सारे सखा थे, लेकिन उनमें से एक सखा था आयन राजा। बाकी तो उच्छृंखल थे, कोई कबड्डी खेलता, कोई कुश्ती खेलता, कोई ठाकुर को नीचे गिराता, कोई उठाता, कोई पटकता, लेकिन आयन बड़े गंभीर थे। श्री ठाकुर जी जो शरारत करते रहते ना, दूर देख करके देखते रहते, मुस्कुराते रहते। फिर जब कन्हैया थक जाते तो आयन उनके चरणों को अपनी गोद में रखे धीरे धीरे चांपने लगते। और कन्हैया जब अपने हाथ से आंखों पे हाथ रख लेता तो आयन धीरे से चरण चिन्हों पे अपना अंगुष्ठ लगाते हैं। कन्हैया के चरणों में चरण चिन्ह है ना जी, उस पर अपना अंगुष्ठ लगाते, उसको छूते और छू छू के फिर हिचकियां भरते। अब एक दिन उनका एक अश्रु चरण पे गिर गया। कन्हैया के ऐसे हाथ उठा के देखा और पूछा कि क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपके चरण देख के दिल मेरा बड़ा गदगद हो रहा है। कन्हैया उठे, उठ करके बैठे, कंधे पे हाथ रखा। सखा, इतना प्रेम करते हो मुझसे? अच्छा तो कुछ मांगो, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम देख के मेरा भी हृदय गदगद हो रहा है, मेरे भी मन में आ रहा है कि मैं कुछ करूं आपके लिए। क्या करूं बताओ? आयन ने कहा कि जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको रुचिकर हो, वो दे दो। जैसे नरसिंह मेहता ने शिव से कहा जो आपको रुचिकर लगता है वो दे दो, तो रास दे दी भगवान ने। लेकिन श्री कृष्ण के लिए सबसे अच्छा मनोभाव जिसमें प्राण है, जिसमें, वो है श्री राधा। एकदम चेहरा ढीला पड़ गया और आयन कुछ समझ नहीं पाया और उठ के चला गया। राधा कुंड में बैठे थे कन्हैया, श्री जी का मिलन होना था यहाँ। श्री जी आई है, हल्के हल्के घुंघरू की छनकार, छनन छनन पायल बज रही है। लेकिन आगे जैसे श्री जी के घुंघरू की आवाज आती है तो कन्हैया झट उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, राधा कुंड की ओर झांके चले जा रहे हैं। श्री जी ने आंखों में हाथ रखा। पहले कभी रखते थे तो लाल जी एकदम मतवाले हो जाते थे, मनचला स्वभाव जिसका हो। लेकिन आज कुछ नहीं, हाथ पकड़ा और रोले से अपने पास बिठा लिया। लाडली समझ गई आज कुछ गंभीर है, आज कुछ हुआ है। क्या हुआ है तुम्हें लाल जी, मुझे ये तो बताओ। हमसे क्या कोई गलती बन गई है? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? राधा 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 आ जाओ राधा राधा
राधा थोड़ा आगे हो जाओ। तो हम चर्चा चला रहे हैं कि संसार में जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं वासना है। नंदा जी आए हैं, मैं थोड़ा पीछे से फिर शुरू कर लूं ताकि तार जुड़ जाए। संसार में जो प्रेम है वो इसलिए वासना है क्योंकि वहां पर यही कहा जाएगा ये मेरे हैं, दोस्त है, भाई है, माँ है, पिता है, ये मेरे हैं, दावा है ये मेरे हैं। लेकिन प्रेम में कहा जाता है हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। ये समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कथा बीच की सुना रहा हूं कि जब श्री राधा रानी का विवाह कैसे हुआ अयन से, वो चर्चा चला रहे हैं कि अयन भगवान का मित्र है और बड़ा गंभीर मित्र है। आज ठाकुर जी ने खुश होकर कहा कि कुछ मांगो। अयन ने कहा कि जो तुम्हें सबसे प्राण जैसी वस्तु दे दो, जो बड़ी सुंदर लगती हो दे दो। और प्राण जैसी तो राधा है। गंभीर हो गए थे कृष्ण, अयन चले गए, श्री राधा रानी आई है। जब मैं ये कह रहा तब आप आए। जय जय श्री राधा। और राधा रानी जब आती है तो कलियां खिल जाती, उठ के बड़े गंभीर है आज श्याम सुंदर, क्योंकि वचन दे बैठे हैं। श्री जी आई, आग पे हाथ रखा, लेकिन धीरे से हाथ पकड़ के पास बिठा लिया, कुछ बोले नहीं कन्हैया। क्या हुआ है प्यारे? अपनी तरफ धीरे से हाथ याद रख के ठुड्डी पे अपनी तरफ मोड़ा, बड़े प्रेम से पूछा क्या हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि लीला एक धागा है, और ये जो जितनी अदाएं हैं, कैसे बैठे, कैसे पुकारा, कैसे, ये सब उसके फूल हैं, मोती हैं। इस तरह की माला पिरोनी है।
लीला है जो चल रही, और रूप का चिंतन करना है, कैसे हाथ उठाया, कैसे बैठे। और आप जब उसका चिंतन करेंगे तो आप करके देखना, फिर मुझे बताना। अभी 12 तारीख तक हम यही हैं, आप करके देख लो। आपके सामने सारा चलचित्र न चल जाए तो क्या करो। राधा नाम वो टिकट है जिसके लिए ये सिनेमा चलेगा। चलेगा कौन सी स्क्रीन पे? तो हृदय रूपी, चित्त रूपी स्क्रीन पे ये सिनेमा चलेगा। और इसी के लिए संत साधना करते, इसी के लिए कोई भी साधक, जो भी भक्त है, मंजिल ये है। और कोई मंजिल, जैसे मैंने कल कहा कि नाम जपना शुरू किया तो नाम ही जपते चले जा रहे हैं, परिक्रमा लगाना शुरू किया तो परिक्रमा ही लगाते चले जा रहे हैं। अरे भैया रुको रुको, किस लिए, क्यों कर रहे हो तो बताओ। जिस लिए कर रहे हो उसमें प्रेम जगना चाहिए ना, उसमें दिल या दर्द होना चाहिए, मिले नहीं। और बड़ी बात, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सका।